सभी स्टूडेंट्स को सोशल साइट्स पर आना मतलब एक नीड ऑफ आर हो चुकी है, क्योंकि इस हम अपनी आवाज, हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं बिना किसी सोच के या बिना किसी डर के। पहले जब पोस्ट करते थे कुछ भी चीज तो बहुत डर लगता था कि स्क्रीनशॉट लेके लोग पेरेंट्स को भेज देते थे, या फिर मतलब कि तुम्हारी लड़की ये कर रही है। अच्छा, एक कमेंट मेरे लिए ये भी थी, मेरा नाम है अंजुम इस्लाम, पूरा नाम, तो मुझसे लोग कहते थे कि तुम्हें जो करना है करो, पर अपने नाम के पीछे से इस्लाम हटा दो। वहां पर अनपढ़ता होने के कारण सोशल मीडिया पर आना वैसे ही माना जाता है जैसे अफगानिस्तान में माना जाता है ना, वैसे ही लोग मानते थे कि सोशल मीडिया पे है तो उसका कैरेक्टर जज करने लगते थे। जब लड़की खुद को मजबूत बना लेती है ना तो सब साथ देते हैं, जब खुद को कमजोर समझेंगे ना तो सब कमजोर समझेंगे और उसको दबाते चले जाएंगे, रोनते चले जाएंगे। पहले खुद को बोल्ड बना लो, लोग कुछ भी कहेंगे, पर जब तुम एक टाइम पर अचीव कर लोगे कुछ चीज तो फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो थ्रू द सोशल मीडिया मैं सबसे पहले तो जो ये सेल्फी विद डॉटर कैंपेन है, इसके और भी बहुत सारे कैंपेन है, जैसे लाडो गो ऑनलाइन हो गया, पीरियड चार्ट हो गया, इसको वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहती हूँ ताकि जितने भी वुमेन है अराउंड वर्ल्ड उनको एक सपोर्ट मिले, उनको मोटिवेशन मिले और उनके राइट्स मिले जो वो अभी कहीं खोए हुए हैं। तो ये हम सभी को सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया सभी के लिए है, चाहे वो किसी LGBTQ में आते हैं या वो सिंपल मैन है या वीमेन है, वो ह्यूमन है असल में, तो सभी को इसका बराबर का अधिकार है। Today we are speaking about empowering women. Selfie, patriarchy and smashing patriarchy. What a better way to end the week with. And before I move any further, a quick reminder, do like, share and subscribe to my YouTube channel Jyotsna Mohon, and hoping that you keep joining me in this journey as I keep looking at issues that are behind the conventional headlines. But today when we're speaking of empowering women, we're going across to rural India and to meet a man, Sunil Jaglan, who has been a former sarpanch of a village in Haryana. He has been battling patriarchy. He has been trying to empower rural women with his message of selfie with a daughter. And उस स्लोगन की करके क्या फर्क पड़ा है on the ground? What is his means of empowering women? Let's quickly just go across to him. Sunil ji, firstly, thank you for joining me. You have been doing so much work across rural India, empowering women. The need of the hour, jitna karo kam hai. So there's another aspect to your, social activism, and I'm going first into the other aspect of social media campaigning. इसके तहत आपने बहुत कुछ किया, your selfie with daughter, all that kind of activism. इसका आपने करने का कैसे सोचा? तो उस समय हमने कैंपेन चलाया था डिजिटल इंडिया विद लाडो करके। तो डिजिटल इंडिया विद लाडो एक सिंपल सा कैंपेन था। उसमें हम घरों के बाहर लड़कियों के नाम की, महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगा रहे थे प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। लेकिन एक नया तरीका निकाला कि उसमें हम नेम प्लेट में नाम के नीचे हर एक लड़की की ईमेल आईडी भी मेंशन कर रहे थे, थोड़ा सा जागरूकता के लिए। और जब हमने सेल्फी विद डॉटर शुरू किया था तो हमें पता चला कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा सोशल वेपन है, जिसके द्वारा जितने एविल जो हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो लगभग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इवन सभी लीडर्स भी 2015 में जुड़े हुए थे। तो हमने इसको प्रयोग करना शुरू किया। जैसे सेल्फी विद डॉटर बहुत हिट रहा, वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन बना, ऐसे ये कैंपेन था माई प्रोफाइल पिक वीमेन। 1 से 8 मार्च तक हर दिन अपनी मदर या सिस्टर या वाइफ या बेटी का जो फोटो है अपनी प्रोफाइल पिक लगाते थे। कारण क्या था कि जो फैमिलीज में औरतें थी वो अपना प्राइवेट अकाउंट रखती थी कि भाई कहीं हमारे फोटो का मिसयूज ना हो जाए। तो इसी तरह से क्योंकि बहुत सारे लगातार कैंपेन लगातार करते रहे थे, तो हमें ध्यान आया कि क्यों ना लड़कियों को ऐसा सिखाया जाए कि आप सोशल मीडिया से आपको डरना नहीं है। आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है जिसके द्वारा आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी पा सकते। तो जब मैं 2016 के टाइम में मुझे प्रेसिडेंट हाउस का प्रोजेक्ट मिला और उसमें मेवात के कुछ गांव शामिल थे। तो मेवात में जब हमने काम करना शुरू किया
तो वहां तो सोशल मीडिया कोई यूज ही नहीं करता था। उसमें हम जब गांव गांव में जाते थे अपने कैंपेन्स को लेकर, जैसे गांव में लाइब्रेरी ओपन करवाते थे या नेम प्लेट्स लगवाते थे या गांव की और भी जो जरूरतें थी उन्हें पूरा करवाते थे, और बड़े आउटरीच प्रोग्राम करते थे, और जिसमें हैंड रेज करवाते ना कि सोशल मीडिया पे कौन है, तो वहां लड़कों की संख्या तो खूब मिलती, लेकिन लड़कियों में कोई भी हाथ नहीं उठता था उस समय भी। तो ऐसे करते हुए जो हमारा पॉपुलर कैंपेन है सेल्फी विद डॉटर, मेवात उस समय देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और तब मैं लकीली मिला वहां पर। शुरू में मेरे साथ जो मेरी साथी जुड़ी हुई है अंजुम इस्लाम, ये लड़कियां वहां पर मुझे मिली, इनके साथ इनकी और भी लड़कियां थी। हमने 5 लड़कियों को काफी सारी लड़कियों में से चुना। तो उस समय ये लड़कियां भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी एक प्रकार से, या अकाउंट थे या प्राइवेट थे एक प्रकार से ना, लेकिन ये बड़ी बहादुर लड़कियां हैं जिसने वहां के चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर अनपढ़ता होने के कारण सोशल मीडिया पर आना वैसे ही माना जाता है जैसे अफगानिस्तान में माना जाता है ना, वैसे ही लोग मानते थे कि सोशल मीडिया पे है तो उसका कैरेक्टर जज करने लगते थे, या उस लड़की का रिश्ता नहीं होगा ऐसा मानते थे। तो लड़कियां खुद डरती थी, और मेवात में सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसा ही चैलेंज मुझे कश्मीर में भी मिला, ऐसा ही चैलेंज मुझे मेरठ में भी मिला, लेकिन लकीली ये लड़कियां ऐसी बोल्ड निकली कि इन्होंने उन चैलेंजेस को स्वीकार किया और लगातार आगे बढ़ती रही। चलिए अंजुम, आई विल कम टू यू डायरेक्टली। आप मुझे बताइए, तो आप हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड? आज से 5 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मैं लॉ स्टूडेंट। तो उस टाइम पे मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की थी जो सोशल मीडिया से बहुत डरती थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि अगर सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया तो कोई फेस कट करके न्यूड फोटोज में एडिट करके ऐसे ऐसे वायरल करते थे, तो उससे बहुत खौफ था। तो उस टाइम पे मैं एक फेक अकाउंट यूज करती थी आरोही शर्मा नाम से। आई एम अ मोमडन, बट मैं हिंदू नाम यूज करती थी, और जिससे मेरा खुद का तो प्रोफाइल था ही नहीं। मैं इतने फोटो कट के नीचे से लगा दिया या फिर किसी गूगल से लेके लड़की का लगा दिया ऐसे, क्योंकि मन था, क्यूरियोसिटी थी कि सोशल मीडिया पे क्या होता है। चलानी भी थी और फैमिली से भी डर था, नहीं फैमिली को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी, और बहुत लेवल की पढ़ने वाली थी, इतना मुझे पता था। तो उसके बाद सेल्फी विद डॉटर से जुड़े, तो उन्होंने हमें मतलब ऐसा आश्वासन दिया और मेरी फैमिली को मतलब ऐसे मोटिवेट किया कि सोशल मीडिया से क्या होगा, अगर हम रियल अकाउंट बनाएंगे रियल नेम से या फिर रियल फेस से बनाएंगे तो क्या होगा। तो उस टाइम मेरे पापा का जवाब ये था, नहीं बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हाँ हम एनजीओ से जोड़ सकते हैं बट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की का मामला है, आगे चल के बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मसले होते हैं, और कोई शादी नहीं करेगा, लड़कियां ऐसे फेमस हो जाती हैं, फेस कट के नहीं कहीं और लगा दिया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, लाइक दैट। ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स मिले थे, और मुझे पता था ये बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैं सोशल मीडिया यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता था मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा अलाउ नहीं करता है ना। मेवात में एक कल्चर है कि लड़कियां फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल नेटवर्क है वो यूज भी करें, इवन फोन तक भी यूज नहीं करती थी। तो उसके बाद जब धीरे धीरे हम सेल्फी विद डॉटर से जुड़े, सर से मतलब काउंसलिंग्स हुई, मीटिंग्स हुई, आगे बढ़े, मतलब बोल्डनेस आई कि सोशल मीडिया अच्छा, चलो जो करने वाला होगा गलत वो तो तब भी करेगा अगर हम नहीं भी यूज करेंगे, क्योंकि करने वाले तो तब भी करते ही है मैम। फिर हमने यूज किया, स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोफाइल लगाई, वो भी ऐसी थी कि ब्लर थी, मतलब पब्लिक के साथ थी, उसमें 2-4 लोग और भी थे, इंडिविजुअल तब भी नहीं लगा पाई थी। तो मुझे बहुत ताने मिले थे समाज की तरफ से, बहुत ज्यादा, इवन मेरे पेरेंट्स भी, सबने बहुत डांटा कि ये क्या है, क्या होगा, किसने ऐसा कर दिया, तो गूगल पे डाल दिया, तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, तो ऐसे गंदा गाना लगा दिया तो क्या होगा। तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उस टाइम पे थे ही नहीं, इतने मैच्योर नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके जब हमने प्रोफाइल डालते गए, उस पे मतलब ऐसी चीजें डाली, वुमेन एम्पावरमेंट की डाली, सेल्फी विद डॉटर की जितने भी कैंपेनिंग चले वो ऑफिशियल अकाउंट हमने बनाया। तो उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हुई, जो हमने कैंपेनिंग चलाया था पीरियड चार्ट्स करके, तो उस पे डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस पे कुछ लोगों ने बहुत गंदे कमेंट्स किए थे, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये तो पीरियड्स वाली है, या फिर ये तो ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो मैंने उनको पर्सनली समझाया भी कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। तो उन्होंने बोला बहन, हम तो तुम जैसी लड़कियों को बहन नहीं बनाते, सोशल नेटवर्क पे हमारी बहन नहीं होती है, ऐसी ऐसी चीजें आई।
तो मैंने बोला क्यों सोशल नेटवर्क पे क्यों नहीं बैन होती, इससे तो नॉलेज मिलती है, तरक्की, मतलब देश इतना आगे बढ़ रहा है और तुम अपनी बहनों को फोन तक भी यूज नहीं करने देते। अगर फोन हो किसी के हाथ में तो उसके घर की दीवारें जो ऊंची करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बिगड़ जाएगी, लाइक दैट। ये वाली चीजें थी, तो सारी चीजें फेस की, धीरे धीरे करके हमने समाज को अलग रख के आगे बढ़े, डाली पिक्चर, जो मन किया वो किया। फिर आज के टाइम पे ये हो गया है कि मेरे पेरेंट्स जो खुद हैं वो मेरी हर पोस्ट को शेयर करते हैं, हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं, फैबुलस, मार्वलस, अमेजिंग लिखते हैं मेरे खुद के पेरेंट्स, जो कभी मुझे फेक अकाउंट से भी डांटते थे। तो ये सिर्फ सेल्फी विद डॉटर की वजह से हो पाया, अदरवाइज मैं ऐसी थी कि मैं आपके सामने भी ये बातें शेयर नहीं कर सकती थी। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर सब यूज करते हैं विद फैमिली परमिशन, और समाज के तो चलते रहते हैं ताने, उनको देखते रहते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं। तो आप जो अपलोड करते हैं वो आपके फैमिली पहले देखते हैं कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, कि अब आपको खुली छुट्टी? नहीं, जो मेरा मन करता है, चाहे वो कैसी भी फोटोज हो, वीडियोस हो, जैसा मेरा मन करता है, रील्स हो या फिर सोशल कुछ मतलब एनजीओ की तरफ से हो या फिर मेरे पर्सनली फोटोज हो, मैं सब डाल देती हूँ। वो बाद में देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बस पहले परमिशन नहीं लेती हूँ। तो जो मेरा मन करता है बस मैं वही करती हूँ। दीपांशी, आपका एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे? और अभी जब मैंने सुनील सर को बताया कि सर नहीं, मेरे को अपना अकाउंट मतलब पब्लिक नहीं करना है, मुझे प्राइवेट ही रखना है, तो सुनील सर ने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं करना, हम बाकी सब बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे अगर तुम ही बैकआउट कर जाओगी। तो मतलब ये तो नीड ऑफ आवर है, अगर हम अभी ही खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम बाकी लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आए। और मुझे खुद लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को सोशल साइट्स पर आना मतलब एक नीड ऑफ आवर हो चुकी है, क्योंकि इस पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, प्लस हम जो अभी नेशन में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, हम उससे भी अवगत रहते हैं, और प्लस हम अपनी आवाज, हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं बिना किसी सोच के या बिना किसी डर के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कमेंट्स में अलग अलग तरह के लोग कमेंट्स करते हैं या लड़के परेशान करते हैं, बट हम फियरलेसली हम उनको जवाब दे रहे हैं और अपने अकाउंट को पब्लिक रखकर एक नई मुहिम चला रहे हैं और बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट करें कि आप तो सोशल मीडिया पे 16% के करीब ही लड़कियां एक्टिव है पूरे वर्ल्ड की बात अगर करें हम। और पिछले सालों में जब एक बार हमारा डाटा 25 से 26% चला गया था, तो इसके बारे में काफी सारी जो बड़ी संस्थाएं काम करती हैं उनका रिसर्च डाटा है, 8 से 9% लड़कियों ने क्या किया, हेट कमेंट्स या गलत प्रकार का फोटो का मिसयूज होने के कारण सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया गया। लेकिन मैं उन सभी को सिर्फ हमारी जो लड़कियां हैं इनके माध्यम से ये जो रोल मॉडल बन के निकली हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, और ये जिस प्रकार से आपका ओरिजिनल वर्ल्ड है उसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड है, और उस वर्चुअल वर्ल्ड पर भी सभी का बराबर रूप से अधिकार है। एहसास कब आएगा? वो विश्वास से आता है। जैसे मेरी लड़की अंजुम है, ये मतलब हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी के लिए बड़ी रोल मॉडल लड़की है, क्योंकि इसने जो चैलेंजेस सहे हैं, बहुत सारी चीजें तो ये यहाँ पे बता भी नहीं पाएगी, फैमिली मैटर जुड़े हुए हैं आज भी, लेकिन इसने लाइफ में जितनी चीजें सही हैं वो वाकई दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब मैं मेरे गांव में था, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू किया, फिर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने कई बार नाम ले दिया, तो फिर लोकल लोगों को लगता है अरे यार ये कुछ तो अच्छा कर रहा है, भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसको बार बार एप्रिसिएट कर रहे हैं। एक बहुत ज्यादा पिछड़ा गांव था और वो बाई द वे राष्ट्रपति भवन द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। अब प्रणब मुखर्जी जी द्वारा वो जिम्मेवारी जैसे मुझे मिली हुई थी, तो उस गांव में लाइब्रेरी ओपन करनी थी। अब लाइब्रेरी भी ओपन करनी है और ये कैंपेन भी चलाना है, लेकिन कैसे हो? अब वहां पर लड़कियां जो है वो आ नहीं रही थी, तो वहां पर एक हमने मैकेनिज्म बनाया। पहले हमने क्या किया कि वहां सिलाई मशीनें रखी, तो सिलाई मशीनों पर लड़कियां काफी सारी आने लग गई। मेवात का पहला ऐसा सेंटर बना था, एक्सपेरिमेंटल सेंटर। फिर वहां पर लड़कियां बहुत ज्यादा आ गई, तो हमने साथ में काफी सारी जो एलमीराज हैं उनमें बुक्स रखनी शुरू कर दी, तो जो वेटिंग में रहती थी वहां आकर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब वो भी ज्यादा हो गई, तो उसी बड़े हॉल में हमने क्या किया,
10 कंप्यूटर और साथ में रख दिए और एक इंस्ट्रक्टर रख दिया। तो रोज का मेव की जो लड़कियां माउस को चलाना नहीं जानती थी, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बैठती तो वहां पर हाथ रखना शुरू किया और उनको प्रयोग करना शुरू किया। फिर हमने एक इंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। उन दिनों एकता कपूर की एक फिल्म आई थी, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का करके, कुछ ऐसी फिल्म थी। तो मैंने उसको, मैं फिल्में देखने का शौकीन हूँ, उन्हीं से बहुत सारा प्रभावित होता हूँ, उनको कैंपेन में लेके आता हूँ। तो मैंने हाईटेक अंडर बुर्का शब्द यूज कर दिया। तो वो लड़कियां बुर्का डालकर आती थी वहां पर। तो मैंने कहा कि मैंने वो उनके सामने भी बताया कि मैं आपके ना कल्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ना हम कोई और अलग से प्रयोग करेंगे, आपको किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ लोग समझ गए। लेकिन एक दिन जब हम गांव में हर मोबाइल पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर, जो शहर का डीएम होता है, उनके मोबाइल नंबर फीड करा रहे थे हमारी लड़कियों के द्वारा, भाई किसी को भी दिक्कत हो तो आप आपके शहर के एसपी को मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो वहां पर कुछ लोग आ गए जो गांव में डोमेस्टिक वायलेंस अपनी औरतों के साथ करते थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। और मेरे साथ रोजका मेव की जो लड़कियां थी, मैं उस दिन हैरान था कि उन्होंने चेन सी बना के और मेरे चारों तरफ आ गए। और उन्होंने, जो मैं कन्विंस कर रहा था, जो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके घरों से निकाल के और मैं उस सेंटर तक लेकर आया था ना, वही काम उन लड़कियों ने मेरे को बचाने के लिए अपने गांव के लोगों को 15 से 20 मिनट लगातार बोलकर वो कन्विंस किया। और उनके गांव में हमारी इतनी बेहतरीन स्ट्रेंथ बन गई कि रोज का मेव के अंदर आज के दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं भी काम कर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और पहले वो यूं बोलते थे कि भाई महिला के द्वारा कमाए गए पैसे का है ना प्रयोग पुरुष नहीं कर सकते। आज के दिन वहां इंडस्ट्री में भी बहुत सारी महिलाएं जाकर काम कर रही है। तो ये सिर्फ एहसास है, असल में समझाना जो है वो एक एहसास है। वो आपके चेहरे से, आपकी मुस्कान से, आप किस तरीके से चीज को रख रहे हो, बात कर रहे हो, उससे विश्वास बन पाता है। जैसे अंजुम अभी चाह रही है कि भाई वो कनाडा जाकर आगे की पढ़ाई करे, तो एकदम से पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम सब मिलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब वो अपनी लड़कियों को देखते हो, इन लड़कियों के मोर देन 100 वेरियस नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आज के दिन आर्टिकल छप चुके हैं। तो सारी चीजें जब मिलके काम करती है ना एक रेसिपी के तौर पे, तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा आने लगता है और एक उसको हम रेप्लिकेट करते हैं दूसरी जगह। अब मुझे बताइए अंजुम, मेवात में आपके साथ और भी लड़कियां होंगी अब जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो होना चाहती हैं, तो उनको आप कन्विंस करना चाहती हैं या वो उनकी कितनी दिक्कतें हैं कि वो नहीं कर पाती? कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? जी श्योर मैम। सबसे बड़ी बात तो मैम एजुकेशन है। अगर लड़की पढ़ेगी ना तभी तो वो फोन चलाना जानेगी या फिर सोशल मीडिया की पावर समझेगी। क्योंकि आज जो भी न्यूज है, न्यूज चैनल से पहले वो सोशल मीडिया पे आती है, जो भी करंट न्यूज होती है। मुझे सारी चीजें, मैं न्यूज चैनल नहीं खोलती हूँ, मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम से पता चल जाती है। एक तो मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। मतलब एजुकेशन सिस्टम अभी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है, पहले नहीं था इतना। अभी लड़कियां पढ़ने लगी हैं, अभी पढ़ने लगी, मतलब स्टार्ट हुआ है। तो अगर पढ़ेंगी तभी तो फोन उनके पास होगा। अदरवाइज फोन तो ऐसी चीज है कि पापा कभी अगर लड़कियां ले लेती हैं फोन थोड़ी देर के लिए तो वो गलत वे में चला जाता है कि क्यों लिया है, ये वाला सीन है। हमने कभी 12th तक खुद ने फोन ये नहीं पता था कि गूगल कैसे यूज करते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना हमें तभी चीजें आएंगी नॉलेज में कि ये भी चीजें होती हैं, ये भी होती हैं, ऐसे इस्तेमाल में कैसे होती है। तो सबसे पहले में एजुकेशन जरूरी है, जो हमारी लड़कियां ले रही हैं, गेन कर रही हैं। और जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं वो सब सोशल मीडिया पे हैं, और जो नहीं पढ़ पा रही हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो दैट मीन्स कि पहले एजुकेशन लें, फिर उनको सोशल मीडिया का यूज पता चले। तो हम इस चीज में लगे हुए हैं। ऑब्वियसली सुनील जागलान जी के साथ हमने स्कूल्स वगैरह में भी काफी काम किया, अपग्रेड कराए हैं, कुछ गाँव को अडॉप्ट किया है। तो धीरे धीरे एजुकेशन पे काम करके सब चीज, क्योंकि एक पिलर है मैम, वो एजुकेशन है। अगर वो आ जाए तो सब चीजें उससे सेटल हो जाएंगी। तो अभी उस पे काम कर रहे हैं। दीपांशी, कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इट्स नॉट जस्ट कि यू एजुकेट द गर्ल्स बट यू आल्सो एजुकेट द बॉयज। इनकी एजुकेशन साथ साथ चलती है। मैंने देखा है कि लड़कियां, उनको अपना दायरा पता होता है। उनको हम बचपन से एजुकेट करके रखते हैं कि आपको ये बोलना है, इतना बोलना है, कहाँ हंसना है, कहाँ कम बोलना है, या पढ़ाई करनी है।
पर लड़कों पर कोई इतना फोकस नहीं करता है। वो जैसा कर रहे हैं करते हैं, तो सीख जाएंगे, समय के साथ सीख जाएंगे, शादी होगी तब सीख जाएंगे, सब हमेशा यही बोलते हैं। मैंने अपने आसपास भी लोगों को देखा है बोलते हुए, मतलब कोई उन्हें एजुकेट नहीं करता है, कोई उन पे कोई लॉ इम्पोज नहीं करता है, कोई उन पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पर लड़कियों को पूरा सिखा देते हैं। अगर उसने एक भी ऊपर नीचे कुछ भी उल्टा सीधा काम कर दिया तो उसको पूरा 15 मिनट का लेक्चर सुनने को मिल जाता है। तो आई फील कि एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर बोथ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। एजुकेशन के साथ साथ साइबर क्राइम अवेयरनेस भी जरूरी है, क्योंकि लड़कियां सोशल साइट्स पर आ तो जाती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहाँ कैसे रिपोर्ट करें, या उनके साथ ये चीज गलत हो सकती है, वो समझ ही नहीं पाती है। क्योंकि कुछ लड़कियों को अब यही नहीं पता कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट पर आकर अपने अकाउंट को प्राइवेट भी कर सकते हैं अगर वो पब्लिक में कंफर्टेबल नहीं है तो वो सब चीजें भी बताना जरूरी है हमें। अभी टाइम लगेगा पर लेकिन हम कर रहे हैं धीरे धीरे अवेयरनेस। जैसे जैसे नए एप्स आ रहे हैं, द मोर डेवलपमेंट देयर इज इन सोशल मीडिया, द मोर कॉम्प्लिकेटेड द फैक्ट कि कहीं से भी कोई वार कर सकता है। इस अवेयरनेस को और लगते हाथ की एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज अ क्राइटेरिया इन हमारे गांव में, उनको आप दोनों को हाउ डू ब्रिंग इट टुगेदर? हाँ, जब मैं मेवात के एरिया में और पूरे हरियाणा के एरिया में वीमेन राइट्स पर काम कर रहा था तो मुझे एक बात का पता चला कि पढ़ी लिखी लड़कियों को भी उनके अधिकारों का पता नहीं है। सिंपल जो राइट्स हैं वो भी नहीं पता है। एक एप्लीकेशन सही तरीके से अगर महिला पुलिस स्टेशन में लिखना हो तो वो किस राइट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाए वो भी नहीं पता था। तो इसके लिए मैंने तो उस समय एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लाडो राइट्स। एक बुक है और उसमें बहुत ही सिंपल भाषा में हमने देश के जो कानून है वो लिखे हैं, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, लेकिन और उसके द्वारा अवेयरनेस करते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि समय समय पर हम ऑनलाइन जो है कोविड में तो खासकर लगातार ऑनलाइन मेरे ख्याल से खूब सारी हमारी कंटिन्यू मीटिंग्स होती थी जिसमें सभी साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम साथ में इन्वॉल्व करते थे। नए इलाज क्या रहे हैं उसके बारे में भी लगातार पता चलता रहता है। बाकी किसी भी लड़की को कोई दिक्कत होती है तो वो हमें अप्रोच भी करती है, लेकिन हमारा तरीका ये रहता है उसी लड़की से करवाते हैं हम। पहली बार ही वो लड़की खुद एप्लीकेशन लिखना सीखती है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या वीमेन कमीशन को क्या लिखे, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, रिवर्ट ना आए तो वो क्या करे। और वर्ष 2016 से मेरा मानना यही है कि जब तक किसी महिला के हाथ में पैसा नहीं है ना तो अकेले राइट्स की बात करना बड़ा अजीब सी बात हो जाती है। तो हम ऐसे ही जब सेल्फ हेल्प ग्रुप पर काम कर रहे थे तो हमने बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम चलता था पहले देश भर में, क्योंकि एक संख्या होती थी कि हर गांव में 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे और वो संख्या के लिए बनाए जाते थे। लेकिन वो जो प्रोडक्ट कैसे तैयार करे, उसकी मार्केटिंग कैसा करे, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो हमने देखा कि एक साइबर सिटी गुड़गांव के आसपास के कुछ गांव थे, वो महिलाएं हमें बोली कि आप हमें रोजगार दिलाओ, और वो रोजगार 8 से 9 हजार रुपए का मांग रही थी। तो हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर आपके ही आसपास में अगर 20,000 महीना काम अगर आपको मिल जाए तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कैसे? तो हमने उनको ट्रेनिंग्स दिलवाई और ट्रेनिंग दिलाने के बाद उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। जैसे पहली चीज उनके पास खाना थी और प्रोडक्ट नहीं आते थे। वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी हम शुरू में उनके साथ गए और उन इंडस्ट्रीज में हमने कहा कि ये महिलाओं का ग्रुप है, यहीं पर काम करता है, ये देसी घी का खाना तैयार करेगा। और 180 रुपए में उनकी देसी घी की थाली जो है वो बननी शुरू हो गई और शुरू में उन्हें 50 थाली का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जब वो बनाती थी तो हमने कहा कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमने सिखाया। उसके बाद वो जो 10 महिलाएं थी ताजनगर के एरिया से, आप देखोगे कि वहां की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने खुद जो है आज के दिन 10 महिलाओं को और जोड़ के अपनी कंपनीज बना ली हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे। वो आज के दिन सोशल मीडिया पर भी रहती हैं। और उसके अलावा जब भी कोई सरस नाम से महोत्सव मनाया जाता है हमारे देश के अंदर तो वो वहां स्टॉल भी खुद बुक कर लेती है, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन पूछोगे कोई 4th क्लास है, कोई 5th क्लास है। तो जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मल एजुकेशन का ही पता हो। इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ जो एजुकेशन है
वो भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। अगर आपकी सेंस डेवलप हो गई तो आप घर बैठे भी सोशल मीडिया के द्वारा बेहतरीन तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो वो सारी चीजें हम आज के दिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़कियों को मिले। एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट जो आपने बोला, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आई थिंक मोर एंड मोर लड़कियों को सिखाना है और लड़कियों को सीखना है। बट सूरज जी, कुछ अंदाजा है कि हाउ मेनी गर्ल्स you have introduced to social media? स्पेसिफिक तो हमने काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से 5 डिजिट में जरूर पहुंच गए होंगे एक प्रकार से इस तरीके से। अंजुम, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि सोशल मीडिया पे जाती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या हाउ डू यू फील व्हेन यू आर यूजिंग सोशल मीडिया? हम पहले जब पोस्ट करते थे कुछ भी चीज तो बहुत डर लगता था कि स्क्रीनशॉट लेके लोग पेरेंट्स को भेज देते थे, या फिर मतलब कि तुम्हारी लड़की ये कर रही है। अच्छा, एक कमेंट मेरे लिए ये भी थी, मेरा नाम है अंजुम इस्लाम, पूरा नाम, तो मुझसे लोग कहते थे कि तुम्हें जो करना है करो, पर अपने नाम के पीछे से इस्लाम हटा दो, ये हमारे दीन के खिलाफ है या तौहीन है कि तुम्हारे नाम के पीछे इस्लाम है, तुम अंजुम रह के कुछ भी करो पर इस्लाम बन के कुछ मत करो। मैं कि ये क्या बात है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम इस्लाम है, मैं क्यों नाम नहीं लगाऊं, और मेरी मर्जी है, जो मैं करना चाहूँ मैं करूंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि स्क्रीनशॉट लेके डाल देते थे कि ये मतलब मेरे को ट्रोल करने की कोशिश की गई थी कि डाल देते थे कि जब तक तू अपनी सर पे दुपट्टा नहीं डालेगी या फिर ऐसी वीडियोस बनानी बंद नहीं करेगी, हम इस पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे, हम ट्रोल करते रहेंगे और तुझे जो करना है करते रहे। तो ये चीजें ना मुझे मतलब एक टाइम पे मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मतलब ऐसा कैसे यार, मैं किसी से जब कुछ लेना दे रही ना किसी का खा रही, मैं अपने घर में जैसा जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, और मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो मुझसे कहने वाले, तुम होते कौन हो? ऑब्वियसली तो मेरा यही सिस्टम था। तो वो नहीं माने कि नहीं, जब तक तू नहीं सुधरेगी, मतलब सुधरना दैट मीन्स कि मैं बिगड़ी हुई थी, तब तक तू नहीं सुधरेगी, हम तुझे ट्रोल करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। और ये पोस्ट तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक कि तू हमसे माफी मांग के अपनी ये जो वीडियोस हैं या फोटोज हैं जो तू बिना दुपट्टे के डालती है व्हाटएवर, जब तक ये डिलीट नहीं कर देगी। तो मैं तो डिलीट नहीं करने वाली थी, मुझे जिद चढ़ के आ गई थी, मैंने कि मैं क्यों डिलीट करूं, मेरा अकाउंट मैं फिर लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरी मर्जी, मैं अब लॉ वाली बन गई थी। ठीक है, मुझे सर के साथ मैंने मिलके उनको मैंने पहले समझाया, कहते हैं कि ना कि प्यार से समझाओ, ना माने तो भूतों के लातों के भूत होते हैं, वो प्यार से नहीं मानते। तो पहले प्यार से समझाया तो नहीं माने, फिर उनको मैंने ऐसे भी बोला कि आई एम अ लॉयर, आई कैन टेक अ लीगल एक्शन अबाउट यू, अगेंस्ट यू, तो वो तब भी नहीं माने। लड़की है, क्या ही करेगी, मेवात की है। तो सेल्फी विद डॉटर सुनील जागलान जी थे और टीम थी मेरे साथ, तो मैंने एफआईआर कर दी एक के खिलाफ कि क्योंकि फोटोज थे जो मुझे नहीं चाहिए था कि कोई और अकाउंट पे डले। तो सर के साथ मिलके मैंने ये एक्शन लिया। उसके बाद मेरे को बहुत ट्रोल किया गया, अच्छा तू ये बनेगी, तुझे चौधरी बनाएंगे, आपको लैंग्वेज समझ आ रही है मेरी, तो कि तुझे बनाएंगे, ये करेगी वो करेगी, हमारे समाज को बदनाम करेगी, इस्लाम बन के तो ऐसा करेगी। भाई मैंने तुम्हारा क्या ले लिया और तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हारी इज्जत कहाँ से खत्म कर दी? तुम पिक्चरें देखते हो, वहां पे हीरोइंस नहीं होती हैं, उनको तो तुम बड़ा सपोर्ट करते हो। अगर तुम्हारे समाज की लड़की आगे निकल रही है या फिर अपनी मन की मर्जी से कुछ कर रही है तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? जब लड़की खुद को मजबूत बना लेती है ना तो सब साथ देते हैं, जब खुद को कमजोर समझेंगे ना तो सब कमजोर समझेंगे और उसको दबाते ही चले जाएंगे, रोनते चले जाएंगे। पहले खुद को बोल्ड बना लो, लोग कुछ भी कहेंगे, पर जब तुम एक टाइम पर अचीव कर लोगे कुछ चीज तो फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के मीडियम से आप क्या होप करती हैं अचीव करने की? तो थ्रू द सोशल मीडिया मैं सबसे पहले तो जो ये सेल्फी विद डॉटर कैंपेन है, इसके और भी बहुत सारे कैंपेन है, जैसे लाडो गो ऑनलाइन हो गया, पीरियड चैट हो गया, इसको वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहती हूँ ताकि जितनी भी वुमेन है अराउंड वर्ल्ड उनको एक सपोर्ट मिले, उनको मोटिवेशन मिले और उनके राइट्स मिले जो वो अभी कहीं खोए हुए हैं। और दूसरा ये कि विद माय सोशल मीडिया अकाउंट मैं अपने लिए एक हैप्पी प्लेस क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस लिख सकूँ। That's it. तो ये हम सभी को सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया सभी के लिए है, चाहे वो किसी LGBTQ में आते हैं या वो सिंपल मैन है या वीमेन है, वो ह्यूमन है असल में। तो सभी को इसका बराबर का अधिकार है और हमें सुधरना चाहिए। जब पुरुष जिस दिन सुधर जाएंगे, महिला के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकती। सुनील जी, अंजुम एंड दीपांशी, थैंक यू ऑल वेरी मच
for joining me. आज मुझे बहुत मजा आया आप तीनों से बात करके. सुनील जी, amazing work you're doing and I really wish you all the best. अंजुम, कनाडा Thank you. से बात करेंगे अगली बारी शायद. And Dipanshu, all the very best to you. Thank you.